नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की है और कहा है कि गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी से ही संचालित किया जाए। सीएम धामी ने कहा है कि पौड़ी के विकास के लिए 2 बार पहले भी बैठक की जा चुकी है और वहां की सभी विकास योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। गया था तो मैंने तभी तय किया था कि जो मंडल के कार्यालय हैं वो मंडल के कार्यालय पौड़ी से ही संचालित हों। उसको लेकर 2 बैठकें पहले हो गई है। चीफ सेक्रेटरी ने भी उस पर पहले बैठक ली है और आज मैंने भी उस पर बैठक ली है कि मंडल के कार्यालय वहीं से संचालित होंगे, जिससे कि पौड़ी का जो विकास है या उसके आसपास का विकास है वो पूरी तरह से ठीक प्रकार से हो। और उसके साथ साथ वहाँ की कुछ विकास योजनाएँ हैं, वहाँ का एक बाईपास है, वहाँ पर कुछ रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए प्रश्न हैं और आगे चलकर हेली सेवा है, पर्यटन है, वहाँ का कैसे बढ़े, और बहुत सारे जो म्यूजियम वहाँ पर बनना है, तो बहुत सारी योजनाओं की आज सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वकर्मा भवन सचिवालय में राज्य में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति की आर्थिक स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के अलावा राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में चिंतन मनन और समीक्षा करने के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर राज्य में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय महाधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विषय पर कांग्रेस को लेकर जुबानी हमला बोला है। सीएम धामी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। अब जब कांग्रेस हाशिए पर है तो सत्ता में आने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पास करवा रही है। जो दर्जा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उत्तराखंड राज्य को दिया गया था, विशेष पैकेज भी दिया गया था, और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जब केंद्र में थी वो उन्हीं के समय में बाद में वो समाप्त हुआ था, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए थे। और मैं समझता हूँ कि आज हिमालयन राज्य हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना विकास हो रहा है वो कभी आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में हिमालयन राज्यों का तेज़ी से विकास हुआ है, क्योंकि स्वयं मोदी जी का इन राज्यों के प्रति विशेष लगाव है। इस राज्यों के लोग आगे आएँ और सभी क्षेत्रों में उनका प्रतिभाग हो, सभी क्षेत्रों में वो आगे बढ़े, तो उसके लिए काम हो रहा है। उत्तराखंड हो या हमारे हिमालयन राज्य हो, सबका विकास तेज़ी से हो रहा है। देहरादून में अवैध खनन को रोकने के लिए गई पुलिस पर खनन माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर चलाए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने डीजीपी अशोक कुमार को बुलाकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस अपराध में जो भी अधिकारी या कर्मचारी संलिप्त होंगे उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कल घटना हुई है और उस घटना की मैंने पूरी जानकारी तलब की है और साथ में सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में 25 करोड़ की लागत की योजना से बनने वाले शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की शुरुआत किया है। वहीं नकल विरोधी कानून लागू होने के पर बीजेपी कार्यकर्ता गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में नकल विरोधी कानून के समर्थन में बाइक रैली निकाली है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो नकल विरोधी कानून को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है और इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं और युवाओं ने आभार जताया है प्रदेश सरकार का। ये सख्त कानून बनाया गया है, नकल विरोधी कानून है, जिसमें सरकार को लेकर के धन्यवाद भी कहा गया है। हमारे जो पढ़ने वाले शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उनके पास अगर कोई सबसे बड़ी पूंजी है और उनके गरीब माता पिता के पास भी कोई पूंजी है तो अपने बच्चों के माध्यम से, बेटियों और बेटों के माध्यम से
वह शिक्षा ही है। अगर उस पर भी डाका पड़ जाएगा, उस पर भी लूट हो जाएगी, तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा भाइयों बहनों। इसलिए हमने कठिन निर्णय लिया है। हालांकि कठिन निर्णय लेने पर जब उन्हें निर्णय लिया, उसके बाद आपने स्वयं देखा होगा कि तमाम जगह पर उसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया, छात्रों को बरगलाने का प्रयास किया गया, सड़कों पर लाने का प्रयास किया गया, और जो लोग अपनी जमीन जिनके नीचे है नहीं, वो छात्रों के कंधों पर इस प्रकार का खेल खेलने का प्रयास कर रहे थे। उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम पूरे प्रदेश की जनता आज कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद आज देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। हरिद्वार में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। वहीं आप के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के डिप्टी सीएम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर सीबीआई ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए थे। अगर दिल्ली के डिप्टी सीएम को जल्द छोड़ा नहीं गया तो आम आदमी पार्टी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। सरकार से झूठा मुकदमा दर्ज कर कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने कल उनको अरेस्ट किया, उसको लेकर आज हम लोग भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए हैं। हमारी केवल यही मांग है कि जिस प्रकार से देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से वो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, और जिसे लेकर आज हम यहाँ अपना बीजेपी दफ्तर का घेराव करने आए हैं। और हमारी यही मांग है कि उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। अब पुलिस, क्योंकि प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और वो आम आदमी से डरती है, तो इसीलिए रोक लिया। आप क्या कर सकते हैं, लेकिन हम भी जाएंगे और वहाँ घेराव करेंगे। ये जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ तक हम पूरी कोशिश नहीं, हम अपना विरोध पूरा जो है पूरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके साथ कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन जो है, बीजेपी ने जो है पुलिस प्रशासन यहाँ लगा दिया, हमें रोक रही है। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कार्यालय, बीजेपी कार्यालय तक जाने की। मनीष सिसोदिया जो पकड़ा गया है ये और कुछ नहीं है, केवल बीजेपी की बौखलाहट है। जिस तरीके से पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सुनामी, एक तरीके से जो लहर है, जो क्रांति है, सुनामी जिसे हम कह सकते हैं, वो चल रही है। जिस तरीके से हमारे अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मामले में तुरंत अपने ही मंत्रियों को जो है बर्खास्त कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, उससे जो है बीजेपी घबरा गई है। वो भ्रष्टाचार में, अडानी के घोटालों में आकंठ डूबी हुई है। केवल इसको आम आदमी पार्टी के प्रभाव को, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपके कार्यकर्ता आक्रोशित में हैं, और जिसको लेकर आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आपके कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में तानाशाही रवैया अपनाकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कराई गई है। वहीं आपके कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो केंद्र सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ आम जनता में आक्रोश पनप रहा है, जिसका खामियाजा ये होगा कि तानाशाही वाली सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। देखिए, जिस प्रकार कल मनीष सिसोदिया जी को भाजपा के दबाव में आकर सीबीआई ने गिरफ्तार करा है, तो ये पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और यकीन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि भाजपा का एक ही काल है, वो है केजरीवाल और सिर्फ केजरीवाल। इस वजह से वो इस तरह की अभद्र व्यवहार जो है राजीव लोचन। शिक्षा क्रांति के जनक श्री मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इतनी रेड ईडी और सीबीआई की पड़ी, उसके बाद भी कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले और झूठे केसों में फंसा के जिस तरह से कल कार्रवाई की है, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और पूरे देश भर में एक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि मनीष सिसोदिया जी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। हमने आज भाजपा सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है कि जिस तरह से तानाशाही रवैया चल रहा है, चाहे वो युवाओं को लेके हो, चाहे बेरोजगारों को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा को लेके हो, लेकिन जो ये उदासीपूर्ण रवैया चल रहा है, तो आज हम ये चेताना चाहते हैं भाजपा सरकार को कि जनता में आक्रोश है, वो सड़कों पर निकलेगी और आपको उखाड़ के फेंकेगी। दिल्ली में आप नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद उत्तराखंड में भी प्रदर्शन जारी है।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर भाजपा की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा कि सरकार अपने पद का गलत प्रयोग कर रही है। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं है, फिर भी उन पर कार्रवाई की जा रही है। का नाम चार्जशीट में ना ही अपराध। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी किए जाने पर आप नेताओं ने डोईवाला चौक पर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार के पुतला फूंका। डोईवाला नगर चौक पर पुतला फूंकते हुए। देहरादून में दधीचि देह दान समिति के वार्षिकोत्सव में 72 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया। इस दौरान प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि मानवता के लिए किया गया अंगदान, नेत्रदान और देहदान सबसे बड़ा महादान है। समाज के हित में इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में शोध और चिकित्सा शिक्षा के लिए देहदान करने वाले देहदानियों एवं उनके परिजनों के प्रति सद्भावना जताते हुए उनके द्वारा किए गए देहदान को पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया है। बता दें कि शोध के लिए अब तक दून मेडिकल कॉलेज के 6 लोगों की देहदान मिली है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग गांधीनगर के पास सड़क की उड़ती धूल से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उड़ती धूल के चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं। वहीं दुकान और घरों में रखा सामान भी खराब हो रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क की डमरीकरण करने के संबंध में कई बार एनएच नगर पालिका और प्रशासन को शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई पाई। ऐसे में चारधाम यात्रा शुरू होने पर परेशानी और बढ़ जाएगी। दिक्कत हो रही है। पहले तो हम दुकानों में बैठते हैं, धूल होती है। अब तो यात्रा भी शुरू होने वाली है। परेशान तो हम बहुत टाइम से, आज से नहीं 1 साल से ज़्यादा हो गए इस रोड को। ये हमेशा मट्टी डाल रहे हैं, डामरीकरण वाले कभी डामरीकरण कर नहीं रहे हैं। रोड वालों से भी बोला हमने, नगर पालिका में भी शिकायत की इसकी, पर किसी ने हमारा ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। यहाँ तक कि सबने सोशल मीडिया पे भी डाला, किसी ने कोई वो नहीं बोला हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इससे हमें जुकाम भी हो रहा, खांसी हो रहा, धूल गले में बैठ रही है। बहुत बड़ी दिक्कत, हम दिन में काम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। सुबह तो हम खुद ही पाइप से पानी डाल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए धूल कम हो जा रही है, फिर उसके बाद दिन में वही। अब तो यात्रा सीजन चलेगी, फिर हम लोगों का क्या होगा? थोड़ा बहुत जो सामान है वो भी गंदा हो जा रहा है, बेचने के लिए उसमें भी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि सारे लोग, आज से नहीं साल भर से ये हो रहा है, कोई इसका संज्ञान में ले ही नहीं रहा है इसे। खबर लक्सर से है। टिक्कमपुर गांव में नाला बनाया जा रहा है। इस नाले के विरोध में आज ग्रामीणों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नाले का काम जल्द रोकने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि पंचायत प्रशासन द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है और इस नाले का पानी उनके गांव के तालाब में छोड़ा जाएगा, जबकि उनके गांव का पहले से एक नाले में आने वाले दूषित भरा हुआ है। तालाब के अंदर ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे गांव में पहले से 2 नाले जा रखे हैं और उसी की वजह से पूरे गांव का पानी प्रदूषित हो चुका है, जो पीने योग्य पानी नहीं रहा। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ये जो नाले पहले से जो आ रखे हैं ये बंद करे जाएं और जो फिलहाल अभी मौजूदा कुनारी से जो कि दूसरी पंचायत बैठती है वो उसको वहाँ से एक नाला तैयार करके फिर दोबारा मेरे तालाब के अंदर छोड़ा जा रहा है, जो कि जिसकी वजह से और भी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ पैदा होने का खतरा हो रहा है। और मतलब बहुत ही सारी समस्या परेशान है कि सब लोग इतने परेशान है कि पीने का पानी योग्य ना रहने की वजह से सब लोग परेशान है कि सब लोग ये चाहते हैं कि ये पानी वहाँ ना जाके आगे और यहाँ से कुल और 500 मीटर एक तालाब पड़ता है, जो बरसाती पानी उसमें सभी का इकट्ठा होकर जाता है। तो हमारी मांग ये है कि ये पानी मेरे गांव में न रोक के सीधा इसको आगे तालाब नाले में पहुँचाया जाए। हमारे गांव में नाले की व्यवस्था कराई है, जो भी एक खुदरा है। अब हमारे गांव का जो तालाब है वो इतना बड़ा नहीं है जो इतना पानी की क्षमता हो पाए, क्योंकि उसमें हमारे भी गाँव का पानी जाता है और वो इस समय इतना गंदा हो गया है, उसमें कई बीमारियाँ पनने लगी है, हाड़ कुबाड़ इतना हो गया। हमारी यही सबकी विनती है, हमारे यहाँ पे गाँववासी सभी आए कि ये नाला नगर पंचायत बंद कराए या इसकी व्यवस्था कहीं और कराए। हमारी तरफ से नाला बंद होना चाहिए। अप्रैल महीने से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है।
और इस दौरान चारधाम यात्रा मार्गों पर 170 ड्रोन से नजर रखी जाएगी। ये ड्रोन अलग अलग स्थानों पर बनने वाले यात्री सुविधा केंद्रों के आसपास तैनात रहेंगे। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी तरीके की कोई कसर बाकी नहीं रखना चाह रही है। चारधाम यात्रा पे हर जगह से कहा जा सकता है कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं स्वयं क्या पूरे जो हमारे तीर्थ यात्री आते हैं वो भी इसको मानेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है और ठोस कदम है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने निकाला है। इसको देखते हुए क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे केदार बद्री जी को भी लेकर और ऑल वेदर रेड रोड को भी लेकर अगर आप देखें तो उत्तराखंड में उन्होंने कितना ज्यादा सौगातें दी हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं उनमें ये जो ड्रोन की निगरानी है, ऑल वेदर रोड है और काफी चीजें हैं जो कि रखना चाहिए और रखते रहना चाहिए। इस कारण ये जो ड्रोन कैमरे की निगरानी है इसको मैं सही मानती हूँ और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर जो तीर्थयात्री आएंगे उसको भी वो अच्छा ही मानेंगे क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा और ठोस कदम है। तारगंज में एक पेड़ पर लटकी मिली युवती की लाश के मामले में युवती के परिजनों और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सितारगंज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जहां जगतार सिंह ने पुलिस पर धाराओं के साथ छेड़छाड़ करने और हल्की धाराओं का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, वहीं परिजनों ने पुलिस पर बयानों को बदलने का भी दबाव बनाए जाने की बात कही है। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के बन्ना खेड़ा निवासी युवती प्रकाश कौर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। गांव बन्ना खेड़ा बाजपुर की एक बेटी है, किसान की बेटी है प्रकाश कौर, जो 19 तारीख को अपने घर से अपनी सहेली से मिलने गई थी और सितारगंज में 20 तारीख को उनकी लाश जो है वो पेड़ से लटकती हुई मिली। आज 26 तारीख हो गई है, पुलिस ने कोई भी संतोषजनक कार्य नहीं किया है और ना ही परिवार को संतुष्ट कर पाए हैं और उस तहरीर पर भी जो धारा बनती थी उस धारा में मुकदमा ना दर्ज करके 304 धारा लगाई गई है जो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ये जो कानून के जानकार हैं उनसे जानकारी भी ली गई है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली से ये परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इंसाफ नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ता हो गया अभी तक इंसाफ नहीं मिल गया। इंसाफ चाहिए हमें। हाँ, लड़की मेरी मार के लटका दी है, हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अभी इतने दिन हो गए, कातिल कौन कर रहा है कौन नहीं किया। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, वो हमारी सुनाई नहीं कर रहे और क्या कह रहे हैं। देहरादून में बार एसोसिएशन के चुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है। 9 पदों पर 39 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, लाइब्रेरियन, ऑडिटर सहित कई पदों पर चुनाव मतदान जारी है और इस बार देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर 3 और उपाध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि 3488 मतदान अपने मत का प्रयोग करेंगे। बार एसोसिएशन चुनाव के मतदान प्रक्रिया जारी है। 9 पदों पर 39 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।